वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं जल्दी से, है ना जी भाई। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जो कि हम लोग सीख रहे थे हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था किससे बेटा जी। सबसे पहले तो हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाना सीखा था। उसके 3 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करना किया था भाई किससे, हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के थे। एक हमारे पास सेचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एल्केन्स थे, उनके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देखा था बेटा जी। अब हमारे पास जो एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, वो जनरली एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। तो उनके अंदर हमने एडिशंस देखे थे जो कि किसके थे, हेलो एसिड्स के एडिशंस थे। और हेलो एसिड के एडिशन में मैंने आपको एक खास रूल सिखाया था जिसका नाम था मार्कोनी-कोव रूल। उस मार्कोनी-कोव रूल के अंदर क्या हो रहा था बेटा जी, हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पे जाके अटैच हो रहा था बेटा जी, जहाँ पे हमारे लिए उस वाले कार्बन सेंटर पे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और तरीका सिखाया था जिसमें क्या होता है हमारे लिए कि हमें देखना होता है कि कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल फॉर्म हो रहा है। कि आप जनरली मार्कोनी को रूल लगा के आ जाएंगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको मैकेनिज्म करनी आनी चाहिए। आप दिमाग में उसकी मैकेनिज्म बनाइए। नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में आप उसकी पेन एंड कॉपी से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप उसे एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि भाई जो हमारे पास बनने वाला कार्बोकैटायन है वो कहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। और जब कार्बोकैटायन बनता है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है किसकी, रीअरेंजमेंट की। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपको एक एंटी मार्कोनी कोव रूल भी सिखाया था जो कि एक स्पेशल कंडीशन होती है। किसके केस में आती है वो, HBr के केस में आती है और बेंजोइल पेरोक्साइड के केस में आती है। तो पेरोक्साइड के केस में क्या होता है बेटा जी, वहां पे होमोलिसिस होता है और होमोलिसिस के केस में हमारे लिए फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो उसके केस में भी हमने रिएक्शन देखी थी कि अगर हमारे पास HBr है और पेरोक्साइड है तो हमारे लिए जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि Br वो कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ये वाली कंडीशन भी देखी थी। फिर मैंने आपको हेलोजन ऐड करना सिखाया था भाई। हेलोजन तो नॉर्मल हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास विसिनल कंपाउंड्स बनते हैं, वो हमने बात की थी। एल्काइंस के ऊपर भी हमने लोगों ने बात कर ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो की होने वाला है कि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हम लोग सीख ले। जो हमें नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखना है वो क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो चलिए फिर हम लोग जंप करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई वो ध्यान दें कि हम यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं भाई जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स के बारे में, हेलो एरीन्स के बारे में। जिसमें हमें क्या सीखना है भाई, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, है ना जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो होगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये सारे 12th क्लास के कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा जी। और इस पे बेस्ड आपको जेई मेंस में भी क्वेश्चन मिलेगा, नीट में भी क्वेश्चन मिलेगा, CUET जो अंडर ग्रेजुएट CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं बेटा जी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा जी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। बिल्कुल हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, ये आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। यहाँ पे हमें लेक्चर नंबर 9 में जो टॉपिक पढ़ना है वो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या नाम होने वाला है भाई, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो अभी हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं तो ये तीसरा होगा हमारे लिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है भाई। अब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में हमें मेजरली 2 रिएक्शंस पढ़नी होती है बेटा जी। वो 2 कौन कौन सी होती है, एक तो होती है फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरी होती है हमारे लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा जी। ये नेम्ड रिएक्शन है,
भाई आपको इनके नाम याद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है कि हम कंपाउंड जो इसके ऊपर रिएजेंट हम लोग डाल रहे हैं वो क्या है, और फिर उसके बाद जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या है, उससे मैटर पड़ेगा भाई। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, और उसके बाद में पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई क्या होने वाला है फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर। देखिए भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसे चलेगी ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि हमारे पास इसमें हेलोजन एक्सचेंज होने वाली है। तो हम जो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे ना बेटा जी, वो सेम टू सेम होगा, हेलो एल्केन ही होगा। बस उसमें हम हेलोजन को क्या कर देंगे भाई, एक्सचेंज कर देंगे। उसमें हेलोजन को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। देखिए भाई कैसे करने वाले हैं हम लोग। जो हमारे पास पहला कंपाउंड है, मान लेते हैं हमने कोई RX लिया है, अब उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर रिएक्शन की है, मान लेते हैं NaI की, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन की है, और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया बेटा जी, एसीटोन ले लिया। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा ले लिया, एसीटोन, और उसको रिफ्लक्स कर दिया। रिफ्लक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने इस रिएक्शन को काफ़ी टाइम के लिए राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने हेलो एल्केन लिया, उसमें थोड़ा सा सोडियम आयोडाइड डाला और एसीटोन एज एन सॉल्वेंट ले लिया, और फिर उसको हम रिएक्शन को चला रहे हैं काफ़ी टाइम तक। तो क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा जी RI। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये वाला आयोडीन इस R के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये वाला NaX बाहर निकल जाएगा। ये आप नोटिस कर रहे होंगे ये NaX है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। NaX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा ये X ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। X ग्रुप यहाँ पे आप ले सकते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। क्या ले सकते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो आप नोटिस करेंगे कि इस वाले केस में हमारे पास ये जो हेलो एल्केन था, इसका हेलोजन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप क्लोरो एल्केन ले सकते हैं या फिर ब्रोमो एल्केन ले सकते हो। उसके ऊपर रिएक्शन किसकी करेंगे, सोडियम आयोडाइड की करेंगे, और सॉल्वेंट क्या होगा हमारे लिए, एसीटोन। तो क्या बना देंगे हम लोग, आयोडो एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। यहां पे प्रिपरेशन किसका होता है बेटा जी, आयोडो एल्केन्स का प्रिपरेशन होगा। किसका प्रिपरेशन होने वाला है, आयोडो एल्केन्स का प्रिपरेशन होने वाला है। ठीक है भाई, और यहां पे हम लोग यूटिलाइज जो कंपाउंड यूज करने वाले हैं वो कौन से होंगे, क्लोरो एल्केन्स या फिर ब्रोमो एल्केन्स। ब्रोमो एल्केन्स यूज करने वाले हैं, क्लोरो एल्केन्स का यूज करेंगे या फिर ब्रोमो एल्केन्स का यूज करेंगे। उनको हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, NaI के साथ। इसका नाम क्या है, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कंपाउंड बन सकते हो कौन कौन से होंगे, एक NaCl बन सकता है या फिर NaBr फॉर्म हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये आयोडो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये वाली रिएक्शन यूज करते हैं बेटा जी। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इस वाली रिएक्शन को हम लोग याद कैसे रखें, फिंकलस्टीन को और स्वार्ट्ज को याद कैसे रखें। पहले मैं आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन दोनों रिएक्शन को याद रखने का तरीका क्या है। स्वार्ट्ज रिएक्शन और देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होने वाला है, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में यूज करेंगे क्लोरो एल्केन। क्या यूज करने वाले हैं बेटा जी, क्लोरो एल्केन का यूज करने वाले हैं। यहां पे हम जो सेकेंड रिएक्शन देखने जा रहे हैं दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा भाई, स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हम लोग लेंगे एक हेलो एल्केन। वो क्या होगा, मान लेते हैं हमने RX ले लिया, इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसकी भाई, मान लेते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यूज कर सकते हैं बेटा जी। तो मैं यहाँ पर रिएजेंट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, रिएजेंट। वो कुछ भी हो सकता है, मैं अभी आपको बताऊंगा वो रिएजेंट क्या होगा, लेकिन वो जनरली कौन सा रिएजेंट होगा, फ्लोरीनेटिंग एजेंट होगा। फ्लोरीनेटिंग एजेंट होगा, फ्लोरीनेटिंग एजेंट होने वाला है। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, आप नोटिस करेंगे यहां पे हमारे लिए RF प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लोरो एल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो भी बाय प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होंगे। ठीक है भाई, तो यहां पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो रिएजेंट हमें पता होने चाहिए। तो यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा जी मर्क्यूरस फ्लोराइड, यानी कि Hg2
F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन कौन सा हुआ, Hg2F2, या फिर आप सिल्वर फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं जो कि होता है AgF का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोबाल्ट फ्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, COF3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एंटीमनी का भी फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। एंटीमनी का सिंबल क्या होता है आपको पता होगा, इसको SB के नाम से डिनोट करते हैं, स्टेबीन होता है ना जी, SB स्टिबियम। स्टिबियम के बाद हमारे पास SbF3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, SbF3 बन जाएगा। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मैंने आपको कौन कौन से बताए, पहला मर्क्यूरस फ्लोराइड, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरस फ्लोराइड। उसके बाद दूसरा क्या बताया, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। उसके बाद मैंने कौन सा पढ़ाया आपको, थर्ड नंबर पे कोबाल्ट फ्लोराइड। उसके बाद में क्या पढ़ाया भाई, फोर्थ नंबर पे स्टिबियम फ्लोराइड, है ना जी, एंटीमनी फ्लोराइड भी बोल सकते हैं आप इसे, एंटीमनी फ्लोराइड। तो इनके साथ हमारे पास फ्लोरो एल्केन्स बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे बेटा जी, फ्लोरो एल्केन्स बन रहे होंगे। तो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनको याद रखने का तरीका क्या है, कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज को आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पे आप देखिए कि हम लोग कुछ रिएक्शंस करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा। देखिए, जैसे मैंने यहां पे ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया, मान लेते हैं मेरे पास CH3 CH2 Cl है। इसके ऊपर मैंने दो रिएक्शन की, एक मैंने ले लिया यहां पे Hg2F2, ठीक है भाई, और यहां पे ले लिया है मैंने, अज्यूम करते हैं NaI एसीटोन, NaI एसीटोन की रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो यहां पे आपको पता है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो ये Cl को रिमूव करेगा और क्या बना लेगा भाई, यहां से -Hg2Cl2 बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहां पे आपको पता है CH3 CH2F बन जाएंगे बेटा जी। और यहां पे आप नोटिस करेंगे कि NaI है, तो फिर ये आयोडीन सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन को, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2I आ जाएगा, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, आपको पता है NaCl बन के बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। अब यहां पे हम लोगों ने ये रिएक्शन का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आपको पता होगा कि आइडो एल्केन्स इजीली नहीं बनते, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, आयोडीन तो किस में रहना चाहता है, I2 के फॉर्म में रहना चाहता है, तो वो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे थे वहां पे, इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस अपनाया कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब फ्लोरीन वाले कंपाउंड बन नहीं रहे थे भाई, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन हमारे लिए, और एक्सप्लोजिव हो रही थी रिएक्शन वहां पे, तो फिर हमने यहां पे क्या किया है भाई, फ्लोरीन को हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाने की कोशिश की है, फ्लोरो एल्केन्स को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। अब मैं आपको इनको याद करने के तरीके बता देता हूँ कि नेम कैसे याद रखेंगे, कि ये वाली स्वार्ट्ज है और ये वाली कैसे है, फिंकलस्टीन है, फिंकलस्टीन है। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें तो पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। भाई देखिए, मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर बताता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं ये मेरे पास है, और लेते हैं एक बार इसी को, देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है फ्लोरीन। ये कौन सा है भाई, फ्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, ब्रोमीन। और ये क्या है, आयोडीन। तो आपको साइज का कंपैरिजन पता चल रहा है कि साइज हमारे लिए कैसे इंक्रीज, यहां से यहां लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे आप ग्रुप में, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे कि क्लोरीन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन। तो देखिए, क्लोरीन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन। क्लोरीन का साइज कैसा है भाई, छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन। अब उसमें क्या होने वाला है, यहां पे जो रिएक्शन हो रही है हमारे लिए, उसमें क्या होगा भाई, आप नोटिस करेंगे कि ये जो क्लोरीन है ये छोटा है और आयोडीन क्या है, बड़ा है। तो आयोडीन बड़ा है,
अब यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, आप नोटिस करने वाले हैं कि जो हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि छोटा वाला हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बड़ा वाला ग्रुप आ जाएगा। तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि छोटा वाला हटाना है, उसकी जगह पे क्या लगा देना है, बड़ा वाला एटम लगा देना है। छोटा वाला हटा के हम लोग क्या लगा देंगे भाई, बड़ा वाला एटम लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि छोटे की बड़े की जगह पे छोटा वाला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, शॉर्ट्स में बिग टू स्मॉल हो रहा है, बिग एटम हटके वहां पे कैसा एटम आ रहा है, स्मॉल एटम आ रहा है। तो ये तरीके आप यूज कर सकते हैं इनको याद करने के लिए। शॉर्ट्स रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है, बिग टू स्मॉल करना है वहां पे, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करना है भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग क्या करेंगे, स्मॉल टू बिग कर देंगे। समझ में आई बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये हमारा हेलोजन एक्सचेंज वाला भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जो कि क्या होने वाला है भाई, आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि हमारे पास सिल्वर सॉल्ट से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट मतलब हमारे पास देखिए भाई, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड लिखेंगे हेडिंग। यहां पे हमारे पास क्या हेडिंग होने वाली है, फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। ठीक है भाई। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए भाई यहां पे भी हमें एक नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी। वो कौन सी नेम रिएक्शन, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आप यहां पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास पहले तो हमें एसिड समझ में आया। तो एसिड ग्रुप तो ये होता है RC डबल बॉन्ड OH, है ना जी, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। अब एसिड की अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, मान लेते हैं मैंने सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट बनेगा, RCOOAG बन जाएगा, और साथ में क्या बाहर निकल गया होगा, वाटर बाहर निकल गया होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम लोगों को क्या बनाना है भाई, ये वाले जो कंपाउंड है, सिल्वर सॉल्ट है हमारे लिए एसिड का, इससे हम लोग कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, तो वो रिएक्शन देखते हैं भाई। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है उसका नाम होता है बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन। क्या नाम होता है भाई, बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। क्या नाम होता है यहां पे, बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन। नाम पे नहीं जाना है भाई, सीधे सीधे काम के ऊपर आना है। बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन के ऊपर आना है। अब क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर सॉल्ट यहाँ पे हम लोग सिल्वर सॉल्ट को ले लेंगे भाई। क्या होने वाला है, RCOOAG होने वाला है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन की। बेटा जी यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रोमीन ही लेना है, तभी ये बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन कहलाएगी। और फिर यहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंट भी ले लेना है। सॉल्वेंट मान लेते हैं हम लोग नॉन पोलर यूज करते हैं तो कुछ भी यूज कर लेते हैं, CH2 यूज कर सकते हैं, नहीं तो CCl4 यूज कर लेते हैं, तो CCl4 यूज कर लिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से कि AgBr बाहर निकल सकता है। क्या बाहर निकल सकता है, AgBr, तो माइनस AgBr हो जाएगा। CO2 गैस भी बाहर निकल सकती है, तो यहाँ से CO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी। अब बचा रह गया एक R और एक Br, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, R और Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन, या फिर आप इसे सिंपली किस नाम से बुला सकते हैं, हंस डीएकर रिएक्शन के नाम से बुला सकते हैं बेटा जी। ठीक है, बहुत इजी सी ये रिएक्शन है। अब भाई अगर आपने यहाँ पे हेलोजन ग्रुप चेंज कर दिया है ना जी, तो उस रिएक्शन का नाम भी चेंज हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, RCOOAG लिया है, चलिए भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने हेलोजन ग्रुप चेंज कर दी, यहाँ पे I2 का इस्तेमाल कर लिया, और यहीं पे मैंने सॉल्वेंट भी सेम रखा, CCl4 ले लिया, रिफ्लक्स करा दिया। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे RI का फॉर्मेशन होगा, CO2 गैस बनेगी,
और क्या बन जाएगा भाई, AgI का PPT बाहर निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन होने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है ना जी। याद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है कि ये रिएक्शन चल कैसे रही होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे इस पे क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम लोग इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होता है बर्नबॉम सिमोनी रिएक्शन। क्या नाम होता है, बर्नबॉम, BIRN, बर्नबॉम, BAUM, बर्नबॉम सिमोनी, SIMONI, सिमोनी रिएक्शन। ठीक है भाई, बर्नबॉम सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं हम इसे। तो ये जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े बेटा जी, ये सब किसके लिए थे, हेलो एल्केन्स के लिए थे। किसके लिए थे ये जो हमारे लिए हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आज के लेक्चर में तो हम लोग इतना ही करेंगे, और जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे उनका डिस्कशन करने वाले हैं भाई। ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे बेटा जी। ये वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आपने ये वाले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कर ही लिए होंगे भाई। बहुत सिंपल से हैं। यहाँ पे चिपकाना है भाई, यहाँ पे कहाँ पे चिपकाओगे Br को, Br कहाँ चिपकेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे भाई, कम होंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ कम है, इस वाले कार्बन सेंटर पे, यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे आप बताइए भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनाने वाले हैं भाई। देखिए भाई, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा वो कहाँ पे स्टेबल होगा, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर स्टेबल होगा। तो Cl कहाँ अटैक करेगा भाई, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है भाई, तो आप ये वाली रिएक्शन एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप ये वाली रिएक्शन एक बार ट्राई कर लीजिए, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। ठीक है भाई, ट्राई कर लीजिए। आई होप बेटा जी आपने स्टार्ट कर दिया होगा भाई, बन गए होंगे आपके, है ना जी। चलिए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई क्या क्या क्वेश्चन दिए थे। ये रहे, है ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है, आपने नोटिस किया यहाँ पे NH3 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत तगड़ा खींचने वाला है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, -I इफेक्ट लग रहा होगा इसका। कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, -I इफेक्ट लग रहा होगा। हम इसको तोड़ के देखेंगे भाई, इसको तोड़ के क्या देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज होएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज होगा। तो आप देखिए भाई NH3 पॉजिटिव है, और ये CH सिंगल बॉन्ड CH2 में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाता हूँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाता हूँ, तो देखिए भाई ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस वाले कंडीशन में अगर आपने HBr यूज किया है, तो Br कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो नोटिस करेंगे कि NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए CH2, और यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बेटा जी Br। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल हमारे लिए फेल हो रहा है एक तरीके से। क्यों हो रहा है, रीजन क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है भाई, ये जो NH3 पॉजिटिव है ना, ये हमारे लिए -I इफेक्ट लगा रहा है, और -I इफेक्ट लगा रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है वो कहाँ पे स्टेबलाइज होगा, इस वाले कार्बन सेंटर पे। तो Br कहाँ पे अटैच होगा बेटा जी, इस वाले कार्बन सेंटर पे। ठीक है जी, इस तरीके से सोचना है आपको। अब इमेजिन करो, मान लो हमारे पास ये वाला कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी तोड़ के देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या तोड़ के देखेंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा इस फिनाइल के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के पास तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब जो बचा रह गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, दैट इज Cl नेगेटिव, वो कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस वाले कार्बोकैटायन के ऊपर। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी कि फिनाइल के साथ में
CH रहेगा और उसके साथ में क्या आ जाएगा बेटा जी, Cl आ जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो ये वाले जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए, इस तरीके से प्रोडक्ट अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत सही है। नहीं बन रहे हैं बेटा दी तो आपको थोड़ा सा GOC रिवाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा था भाई, +R वाला इफेक्ट की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रोडक्ट बनाया। अब देखिए CCl3 आ गया, ये वाला ग्रुप मैंने आपको बताया था, ये वाला तो बहुत तगड़ा वाला क्या होता है हमारे लिए, -I इफेक्ट लगाता है। -I इफेक्ट लगाने वाला है तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज तो यहीं पे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप नोटिस करेंगे CCl3, यहाँ पे कार्बन। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार ड्रॉप भी कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है भाई, -I इफेक्ट लगा रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है यहाँ पे, है ना जी। पॉजिटिव चार्ज को तो डिस्टेबलाइज कर देगा, ये समझिए आप, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो और खींचेगा तो उसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा ना। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास चार्जेस हैं वो कैसे रहे, डिफ्यूज्ड रहे, है ना जी, एक के ऊपर ना रहे, घूमते फिरते रहे, है ना जी। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ना है, इधर पे, और यहाँ पे क्या जोड़ देना है भाई, Cl को। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आ गया भाई, है ना जी, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे ये कैसा अटैक हुआ होगा, यानी कि कैसा एडिशन है ये, सिन एडिशन है या फिर एंटी एडिशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, सिन एडिशन है या फिर एंटी एडिशन है, बताइए जल्दी से। एंटी एडिशन है ना जी। अब देखिए इस वाले केस की बात कर लेते हैं, ये 4th क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगा रखा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर आप तोड़ के देखेंगे भाई, एक हाइड्रोजन को चिपका दो कहीं पे भी सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक ऐसी कंडीशन आने वाली है, कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को चिपका दिया एल्कीन पे, एल्कीन जाके इस H पे अटैक करेगी, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देखा आपने तो आपको ये सोचना है कि ये अभी हमारे लिए इस तरीके से रिंग क्या हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे अटैक करे, इसके ऊपर अटैक करे। तो इसके ऊपर अटैक करेगी तो क्या होगा भाई, मान लेते हैं ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा, ये 5 मेंबर की रिंग तो एज इट इज रहेगी। अब देखिए इस वाले बॉन्ड ने यहां पे अटैक कर दिया है, तो ये वाला कार्बन सेंटर अब किससे अटैच हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, और ये वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, है ना जी। इस वाले बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग। देखिए ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी क्या होने वाली है, ब्रेकिंग, और इस वाले बॉन्ड की क्या होने वाली है, फॉर्मेशन होने वाली है। तो फिर यहाँ पे 6 मेंबर का एक कंपाउंड बन जाएगा, इसकी ब्रेकिंग हो रही है और इसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो एक स्पायरो टाइप की कंपाउंड बनने की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक 6 मेंबर की रिंग बनती हुई आपको नजर आएगी। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे बन जाएगा भाई, देखिए यहां से अटैक हो रहा है ना, तो इस पे अटैक, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा भाई, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना जी। अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास और भी तो पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 5 मेंबर की रिंग, देखिए भाई ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो यहाँ पे एक बार और फिर से हो सकता है, स्पाइरो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो मूव कर सकती है इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहाँ से ये वाला कार्बन सेंटर इसके साथ अटैच होना चाहेगा, और इस वाले बॉन्ड की क्या हो जाएगी भाई, ब्रेकिंग, और इस वाले बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। भाई जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो अपना कॉपी पेन उठाएं और एक बार करके देखें। ये रिंग एक्सपेंशन का केस है जो कि हमने जीओसी में डिस्कस किया था। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इस वाली एल्कीन ने जाके किसके ऊपर अटैक किया, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये Br बाहर निकल गया, एक कार्बोकैटायन बना जो कि इसके जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन का केस है, रिंग एक्सपेंशन का केस है, इस वाले बॉन्ड ने, इस वाले सिग्मा बॉन्ड ने इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक कर दिया, तो एक 5 और एक 6 मेंबर की स्पायरो रिंग बन रही है, 5 मेंबर की और ये 6 मेंबर की है, और इस वाले 6 वाले मेंबर के पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या होगा, ये 5 मेंबर की रिंग भी तो एक्सपेंड होना चाहिए। क्या हमारे पास स्टेबल रिंग कौन सी होती हैं, 6 मेंबर वाली होती हैं।
क्योंकि स्ट्रेन तो रिलीज करना है। तो फिर क्या होगा, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है जो इसके पॉजिटिव चार्ज के पास में, ये जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो भाई, ये वाले कार्बन सेंटर ने इसके ऊपर अटैक किया है, इसके ऊपर अटैक किया इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा, है ना जी। तो आप इसकी नंबरिंग करने के बाद भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, आप एक बार इसकी नंबरिंग करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग तो थी, ये वाली 6 मेंबर की रिंग है। देखिए भाई 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली रिंग है। अब देखिए भाई 1 और 6 के बीच में हमारे पास ये वाली मैंने रिंग बना दी भाई। पहले इसको 6 मेंबर की रिंग बना देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 5 और ये क्या है 6। अब देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग फिर से करता हूँ, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। तो 10 और 1 के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना जी, 6 और 7। तो ये देखिए 6 रहा और ये रहा 7 और ये रहा 8 और ये रहा 9 और ये रहा 10। अब 10 और 1 के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये बन गया हमारे लिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक फ्यूज सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, फ्यूज सिस्टम। तो देखिए भाई यहां से हमारे लिए ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मूव की है ना बेटा जी, तो 6 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। कौन सा चार्ज आ गया होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर गई ना, 10 ने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली अपनी तरफ और किसकी तरफ फेंक के मारी है, 1 की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा बन गया भाई, 6 वाला बन गया। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, 6 नंबर वाले कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये आपको समझ में आया। फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल, अब तो भाई कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बी आर आएगा, बी आर नेगेटिव जाके कहाँ पे अटैक कर देगा, इस वाले फ्यूज्ड कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा। और हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो कौन सा आएगा भाई, कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको किसके अंदर देखने को मिल सकता है भाई, एम एस चौहान बुक के अंदर देखने को मिल सकता है ना जी। इस तरीके का हमारे को क्वेश्चन किसके अंदर देखने को मिल सकता है, एम एस चौहान के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है भाई। तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि भाई आपने फॉर्म कर लिया होगा ये प्रोडक्ट। अब अगले वाले का मैं एक्सपेंशन वगैरह करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे लिए 5 मेंबर की रिंग्स थी, तो यहाँ पे हमारे लिए देखिए भाई 2 6 मेंबर की फ्यूज्ड रिंग बन गई। और उनके जो ये सेंटर है भाई, इस वाले सेंटर पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। अब देखिए अगर मेरे पास 2 4 मेंबर की रिंग्स हैं, तो इनके ऊपर मैंने HCl डाल रखा है। फिर से वही फिनोमेना है, आप एक बार घर पे बैठ के एक बार सेम टू सेम मैकेनिज्म खुद से करके देखिएगा। यहाँ पे कैसे कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे भाई, कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देखिए भाई एक 5 मेंबर की रिंग होगी जो कि फ्यूज होगी 5 मेंबर की रिंग के साथ, और यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा भाई, यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है भाई, ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन वाला केस ये भी है हमारे लिए, इसको भी करके देख लेते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया हमारे लिए सिस्टम। इस एल्कीन ने जाके इस H के ऊपर अटैक किया, Br नेगेटिव बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे तो हमारे लिए H आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है 4 मेंबर की रिंग कैसी होती है हमारे लिए, अनस्टेबल होती हैं। तो फिर से रिंग एक्सपेंशन होगी। रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम लोग, कहीं से भी करा दो भाई, इधर से करानी हो तो इधर से करा दो, इधर से करानी हो इधर से करा दो, सिमेट्रिक है सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी भाई, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाला कार्बन इसने ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठाई, तो इस वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए भाई इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही, क्योंकि इसने पूरा का पूरा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन उठा के किसकी तरफ फेंक के मारा है, इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। तो भाई यहाँ पे कैसी डिजाइन बन रही होगी, इतनी डिजाइन तो मैंने सेम बना दी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ये वाला कार्बन हमारे लिए एज इट इज है। अब इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे क्या है भाई, हाइड्रोजन है ना जी। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये रहा हमारे लिए हाइड्रोजन। अब उसको रिप्रेजेंट करो या नहीं करो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी, इसको एक बार सही से ड्रॉ करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। इसको एक बार सही से ड्रॉ करते हैं, कैसी पॉसिबिलिटी, इसको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ जी, मुझे एक और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि सर अभी तो आपने रिंग एक्सपेंशन कराया है,
यहाँ पे हमने क्या कराया भाई, ये तो रिंग एक्सपेंशन हुई है, कार्बोकैटायन तो रिंग एक्सपेंशन करने के लिए जाना ही जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, वेरी गुड, स्ट्रेन रिलीज हो गया। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन बना ये तो 2 डिग्री है, अगर यहाँ पे इस वाले सेंटर पे आ जाए फिर तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक हाइड्रोजन है या नहीं है, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले कार्बन सेंटर पे शिफ्ट हो सकती है ना जी। ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके सीधा किस पे आ जाए, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर आ जाए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, ये देखिए भाई जो मैं ब्लू कलर के पेन से मार्क कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से भी लेके कहाँ पहुंच गया है भाई, सीधा इस वाले पे पहुंच गया। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी बेटा जी, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये 2 डिग्री था कार्बोकैटायन, अब यहां पे कैसा बन गया, ये 3 डिग्री वाला बन गया। अब ये 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बन गया, और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है भाई, और कहीं से और स्टेबलाइज हो सकता है क्या, अब तो मुझे नहीं आ रहा भाई नजर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब लास्ट स्टेप में जो Br नेगेटिव बना था वो जाके किसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर देगा, और इसके ऊपर अटैक करने के बाद कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा भाई, यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, Br। इस तरीके से यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप है और इसी कार्बन सेंटर पे क्या अटैच हो गया भाई, Br अटैच हो गया भाई। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है बेटा जी, आप ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमें जनरली मेंस में या फिर एडवांस में देखने को मिलते हैं। नीट में आपको इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं हो सकते, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको CUET में ज़रूर मिल सकते हैं। CUET UG का जो एग्जाम दे रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो एग्जाम देने जाएंगे बेटा जी, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जर्व हो सकते हैं, ठीक है भाई। CUET UG में, जेई में मिलेंगे आपको इस तरीके के क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन के, उनमें आपको तैयारी करने की जरूरत है, जेई में खासकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस के लिए तो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है भाई। किसके लिए प्रिपेयर करने हैं, एडवांस के लिए प्रिपेयर करने, इस तरीके के क्वेश्चन किसके लिए प्रिपेयर करेंगे आप, एडवांस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे। नीट वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कि जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो तो आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचना है, नहीं तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है ना भाई। आज के बाद कसम खा लो कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कार्बोकैटायन दिख गया तो इसे स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर देंगे। कैसे, वहां पे हम लोग कौन कौन से फिनोमेना देख सकते हैं, अगर आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है तो आपको वहां पे रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना है, रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना है। और उस वहां पे आप किसके बारे में सोच सकते हैं भाई, हम लोग मिथाइल शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट में तो मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, और उसके अलावा रिंग एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, ये फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं बेटा जी, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, है ना जी। एक सेशन लाऊंगा उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँगा, और हो सकता है मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं हमारे लिए रेफरेंस बुक के वो भी लेके आऊँगा, मैं उनसे भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू टू एवरीवन, है ना जी, थैंक यू टू ऑल। जुड़े रहिए बेटा जी, आपके लिए ये हमारे लिए 9 लेक्चर हो चुके हैं, 10वां लेक्चर अब अगला आएगा, उसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ने वाले हैं, है ना जी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो पहले तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना जी, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग लाइव लेक्चर में भी आए, है ना जी, लाइव लेक्चर में भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस, उसके बाद काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेशन लेके आऊंगा मैं जिसमें मैं वन शॉट में पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है भाई। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये जो मैंने प्रोसेस किया है ये इसका होमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैंने आपको बोला है कि आप क्या कर लीजिए भाई, जीओसी का रिवीजन कर लीजिए। होमवर्क में क्या दिया था मैंने आपको कि जीओसी क्या कर लीजिए भाई, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जीओसी, ठीक है भाई।
जीओसी आपको रिवाइज करनी है। अगले टॉपिक में जो कि हमारे लिए होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, उसके लिए आप रेजोनेंस वाला पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। जीओसी में रेजोनेंस अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, इस आज के लिए इतना ही करते हैं। हैप्पी लर्निंग टू ऑल, है ना जी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। फ्री में कंटेंट मिल रहा है बेटा जी, तो जरूर ले लीजिए। ओके।